शाम 5 बजे होगा छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम का ऐलान। राहुल और सोनिया के साथ हुई सीएम के सभी दावेदारों की बैठक। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि ताम्रध्वज साहू होंगे छत्तीसगढ़ के सीएम, सिर्फ ऐलान बाकी। ताम्रध्वज साहू कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ताम्रध्वज साहू 2014 में मोदी लहर के बावजूद दुर्ग से कांग्रेस सांसद चुने गए थे। सीएम की रेस में आगे चल रहे टीएस सिंहदेव ने कहा, हमारे पास एक से ज्यादा उम्मीदवार सीएम पद के काबिल हैं, इसलिए चयन में देरी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा, सभी लोग कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का फैसला मानेंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत सीएम पद के दावेदार हैं। 17 दिसंबर को राजस्थान के सीएम पद की शपथ लेंगे अशोक गहलोत। सचिन पायलट बनेंगे डिप्टी सीएम। सीएम बनने के ऐलान के बाद गहलोत ने खुद को बताया जादूगर। 17 दिसंबर के शपथ ग्रहण में लगेगा मोदी विरोधी नेताओं का जमावड़ा। जयपुर, भोपाल जाएंगे केजरीवाल, मायावती, अखिलेश, तेजस्वी समेत विपक्ष के सभी बड़े नेता। संस्कारों की दुहाई देने वाली बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय का अभद्र ट्वीट लिखा, विदेशी स्त्री से उत्पन्न संतान कभी देश हित और राष्ट्र प्रेम की अनुगामी नहीं हो सकती। राफेल पर कांग्रेस आक्रामक, कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, प्रधानमंत्री से भी पूछताछ की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट का दावा बचकानी बात। राफेल पर घमासान जारी, लोक लेखा समिति यानी पीएसी के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी देने के लिए माफी मांगे मोदी सरकार। कांग्रेस के नेता खड़गे ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, बोले कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सीएजी रिपोर्ट का जिक्र था। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट से मुहर के बाद जोश में बीजेपी, दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। वहीं सूत्रों का दावा है कि कल सुप्रीम कोर्ट में राफेल पर सीएजी रिपोर्ट का संशोधित हिस्सा पेश किया गया। राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि सौदे की जांच की जरूरत नहीं। कांग्रेस के लगातार हमले के बीच सरकार ने राफेल डील की जेपीसी जांच की मांग ठुकरा दी है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन ली ड्रां ने दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात कर राफेल पर टिप्पणी करने से फ्रांस के विदेश मंत्री इनकार कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राफेल विमान बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने जताई खुशी। हिमाचल विधानसभा में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पास, कांग्रेस विधायक ने दिया था प्रस्ताव। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति कोविंद ने गुजरात के केवड़िया जाकर उनकी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि दी। हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी की ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल हुए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, नए जांबाजों को दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, सेना का एक जवान शहीद, 2 जवान जख्मी। पुलवामा में मारे गए आतंकियों में सेना का एक पूर्व जवान जहर ठाकुर भी शामिल है। जुलाई 2017 में सेना से फरार होकर हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था। पुलवामा में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों से भिड़े स्थानीय लोग, झड़प में 8 लोगों की मौत। पाकिस्तान के उच्चायोग से भारत के 23 सिख तीर्थयात्रियों के पासपोर्ट गायब, किसी साजिश की आशंका से इनकार नहीं। कर्नाटक के चामराजनगर में मंदिर का प्रसाद खाने से 13 लोगों की मौत, 2 गिरफ्तार। चामराजनगर में जहरीला प्रसाद खाने से 82 लोग बीमार, 7 की हालत गंभीर। दिल्ली के गीता कॉलोनी हत्याकांड में खुलासा, रोड रेस में हुई हत्या, स्केच की मदद से 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के पांडव नगर में हुई हत्या के आरोप में आरोपी गिरफ्तार, पार्किंग विवाद में हुई थी हत्या। दिल्ली में स्ट्रीट लाइट चुराने वाला शातिर चोर पकड़ा गया।
स्ट्रीट लाइट चुराकर उन्हें कबाड़ में बेच देता था। दिल्ली के संत नगर में एक शख्स की पिटाई का सीसीटीवी वीडियो वायरल। पीड़ित अस्पताल में भर्ती आरोपियों की तलाश जारी। मेरठ में चलती कार में सेल्फी लेते वक्त हादसा। नहर में कार गिरने से 3 दोस्तों की मौत। यूपी के हापुड़ के कंदोला के जंगल से प्रेमी युगल का शव बरामद। हत्या की आशंका। बुलंदशहर हिंसा में शामिल 23 नामजद आरोपियों की फोटो लगाकर पकड़वाने की गुहार लगा रही है यूपी पुलिस। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों में गोकशी जारी। कैराना में छापेमारी के दौरान मिले पशुओं के अवशेष। 2 दारोगा और 2 सिपाही निलंबित। गोवंश को यूपी के बहराइच से नेपाल ले जाने वाले तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। एमपी के सागर में अंधविश्वास। मनोकामना पूरी करने के लिए अंगारों के कुंड से नंगे पैर निकले श्रद्धालु। मेरठ में सट्टेबाजों और शराब माफियाओं से अवैध वसूली की लिस्ट वायरल होने से हड़कंप। जिले के एक होमगार्ड ने वायरल की लिस्ट। यूपी के बरेली में ईयरफोन खरीदने आए ग्राहकों को झगड़े के बाद दुकानदारों ने दौड़ा कर पीटा। दिल्ली के 1600 निजी स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया आज से 7 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन के लिए अब ऊपरी उम्र सीमा का नियम। 4 साल से ऊपर के बच्चे को नर्सरी में एडमिशन नहीं मिलेगा। मुंबई के जियो गार्डन में हुआ मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी का रिसेप्शन। बॉलीवुड और उद्योग जगत की हस्तियों का जमावड़ा। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 326 पर सिमटी। ईशांत शर्मा ने 4 विकेट। भारत की खराब शुरुआत, 2 विकेट गिरे। पर्थ टेस्ट के पहले दिन हनुमा विहारी की शानदार गेंदबाजी। हैरिसन शॉन मार्श के अहम विकेट लिए। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सरकार के लेबर कानूनों में बदलाव के विरोध में हो रहे प्रदर्शन लगातार जारी हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में एक ट्राम ट्रेन पटरी से उतरी। 28 लोग घायल। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।